अब से 20 साल पहले बीमारियां देश में कुछ ही बीमारियां थी, लेकिन अब गांव-गांव में कोई भी छोटा गांव नहीं बचा हुआ है, कोई शहर नहीं बचा हुआ है जहां पर बहुत सारी बीमारियां घरों में नहीं घुस आई हैं। और हम चूँकि अन्न उगा रहे हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने धरती, जल, अन्न को देवता मानकर उनकी पूजा की है, लेकिन अब हमारे अन्न देवता जो हैं केमिकल के चलते, स्प्रे के चलते इतनी सारी विसंगतियों का शिकार हो गए हैं, इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो गए हैं कि उन्होंने हमें बीमार करना शुरू कर दिया है। इस पूरी पदयात्रा में मैं एक ही बात कर रहा हूँ, देश में हर किसी को शुद्ध भोजन उपलब्ध होना चाहिए। मैं किसानों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी खेती करते हैं, 10 बीघा, 20 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, उस खेती का छोटा सा हिस्सा आप जैविक, ऑर्गेनिक करना शुरू करिए, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के और बिना किसी रसायन के। दूसरा ये है कि उस प्रोडक्ट को, उस सामान को अगर दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसके कई गुना दाम अब मिल सकते हैं। तो हम शहरों में लोगों से बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आपने फैमिली डॉक्टर को चुना है, फैमिली लॉयर को चुना है ना, फैमिली वकील चुन रखे हैं आपने, होता है ना, आप इसी तरीके से फैमिली किसान चुनिए, फैमिली फार्मर चुनिए अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो हम ये कह रहे हैं जब किसान उगाता है, रात में खड़ा रहता है, खेती की सुरक्षा करता है, बैंक से लोन लेता है, साहूकारों से लोन लेता है, गाय पालता है ना, इतना शारीरिक श्रम करता है, एक काम वो भूल जाता है इस पूरे काम में, वो क्या है? अपने सामान को बेचना। हम बात कर रहे हैं ना 2047 में, हमारी आज़ादी के 100 साल हो गए होंगे, है ना? तो 100 साल होने पर हमारा देश जो है वो स्वस्थ भी तो रहना चाहिए। अगर हमने सब कुछ कर लिया, सड़कें होगी, बिजली होगी, सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अगर हमने भोजन पे ध्यान नहीं दिया तो ये दिक्कत वाली बात है। मतलब पेस्टिसाइड अगर अपन मक्का बूझिए, अगर उसमें अपन ने यूरिया डीएपी नहीं डाला तो वो होती ही नहीं। तो नहीं, हम ये कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, आपके पूर्वज उगाते थे जी, मक्का उगाते थे, हाँ। होती थी तो मक्का। अब हमने क्या कर लिया है, उत्पादन का यही रास्ता देख लिया है कि बस यूरिया डालो और पैदा कर लो। एक दिन ऐसा आएगा हम यूरिया डालने लायक हमारे हाथ ही नहीं बचेंगे, वो दिन दूर नहीं है, पैदावार ही नहीं होगी। ऐसे देश के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अब इस यूरिया के बाद बंजर हो चुकी हैं ज़मीनें या उसकी कगार पे खड़ी हो गई हैं। आप में से कितने लोग हैं छोटे भाई बहन हैं? सबके हैं? कौन कौन उन्हें प्यार करते हैं? सच्चा प्यार कौन कौन करते हैं? सब करते हैं। तो उनको जंक फूड नहीं खाने देना, है ना? समझ में आई बात? अच्छा भोजन खाने के लिए बोलना है, बोलेंगे पक्का? नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 77वां दिन है। मैं अभी हूँ गांव बरुआ खार में। अभी मैं हिंगली गांव में था, वहाँ लोगों से बात हुई, बच्चों से बात हुई। मैं अब यहाँ से आगे पदयात्रा को शुरू कर रहा हूँ गांव बरुआ खार से। 12:30 बज चुके हैं, अब देखते हैं कितनी दूरी तय हो पाएगी आज पूरे दिन में। ये क्षेत्र बहुत सुंदर है और हरियाली भरा क्षेत्र है। बदलना तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई बदलने वाला हो। लेकिन रास्ता तो सब देखना चाहते हैं, कोई रास्ता बताने वाला हो। आपकी बहुत शानदार है यात्रा। क्या है, अपन जितना भी कुछ ले रहे हैं पूरा अपन, चाहे वो आजकल क्या है जंक फूड का ज़्यादा हो गया है, आप बता रहे हैं, चाउमीन हुआ, ड्राई हुआ, इनका बहुत ज़्यादा चलन हो गया। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं अपन रासायनिक ही खा रहे हैं पूरा। और एक और जो आपका जितनी भी जो किसानी हो रही है, पहले अपन देखते थे कि जो अपना गोबर का खाद रहता था उससे ही होती थी। अब पूरे आप शुरू से लेके आखिरी तक आप फसल जब तक पकेगी तब तक 5-6 बार तो अपना वो दवाइयाँ छिट जाती हैं और यूरिया वगैरह, खाद वगैरह पूरे, मतलब जो भी ले रहे हैं अपन पूरे शुद्ध अन्न तो ले ही नहीं पा रहे हैं। और ये कहीं तो जाकर रुकेगा ना? ये नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा। अब आप ऐसी यात्राएँ कर रहे हैं और आप जैसे लोग ऐसी यात्राएं करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आएगा। और एक कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा। अब मैं तो अपनी सामर्थ्य से जो कह सकता था। नहीं सर, आप बढ़िया कह रहे हैं। और जो आपकी यात्रा है और बहुत बढ़िया यात्रा है और आप मतलब एक विजन लेकर निकले हैं, आपका एक लक्ष्य है
कि कहीं ना कहीं हम सब लोग शुद्ध अन्न का ही उपयोग कर रहे हैं। या आप हमारे लिए, सबके लिए कर रहे हैं आप। 20 किलोमीटर चलने के बाद मैं 77वें दिन की पदयात्रा को यहाँ गांव सुहाया में विराम दे रहा हूँ। और आज थोड़ा जल्दी विराम दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद एक स्कूल में जाना है बच्चों से मिलने के लिए। काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है और आप लोग ऐसे ही प्यार समर्थन देते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। हालांकि बच्चों से मिलेंगे तो वो हम आपको बताने वाले हैं। हर साल देश भर में 5 लाख से ज़्यादा नए बच्चों को कैंसर हो रहा है। बच्चों को अर्थराइटिस है। लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पूरे देश में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है। एक रिसर्च कहती है बच्चों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च कहती है दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की कि दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन पता क्या होता है? तो वो है जंक फूड का। मैं हर स्कूल में एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी बहेलिया की कहानी। एक बहेलिया था, वो पक्षियों को पकड़ता था और पक्षियों को पकड़ के बाजार में बेच देता था और उनके लिए कुछ नया नया स्वादिष्ट भोजन बना के लाता। उस पक्षी उस स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में उसके जाल में फंस जाते, वो जाके उन्हें बाजार बेच देता। तो अब वो बहेलिया नहीं है, लेकिन बहेलिया के रूप में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो जंक फूड खूब धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और कौन कौन लेने के लिए तैयार है? जंक फूड किस किस को छोड़ना है? आज के बाद अभी से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी कुछ खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूँगा ये मेरा पेट है, कोई कूड़ेदान नहीं।